हरे कृष्ण भक्तो आज आम चर्चा करवा ध्रुव चरित्र। ध्रुव चरित्र श्रीमद भागवतम चतुर्थ स्कंदरे बहुत सुंदर भाव वर्णन कर। तो ध्रुव महाराज किए उत्तानपादन पुत्र, जो कि 6 वर्षर बालक 6 मासरे अनंतपुरी ब्रह्मांडर नायक जो कि नारायण को प्राप्त कर पारिथिले। तो ये ध्रुव महाराज किए आसंतु से विषय चर्चा करवा। सर्वप्रथम ब्रह्मा ये 4 कुमार को उत्पन्न कले। ध्यान दी शुणु, 4 कुमार किए? सनक, सनातन, सनंदन और सनंद कुमार। आपको कहते चतुर कुमार। 4 कुमार को उत्पन्न कले, तापरे तांको कहले विवाह कर। तो 4 कुमार तपस्या करियो चली गले। तपस्या करके जो आसिले आउ ब्रह्मा कहले कि तमे जल्दी जल्दी बड़ हुओ आउ तमे बाहा हब, तापरे संसार सृष्टि करियो। तो 4 कुमार तपस्या करी जो आसिले, तापरे जानि पारिले कि ब्रह्मचारी जीवन कौन आ गृहस्थ जीवन कौन जानि पारिले। आउ ए जो 4 कुमार चतुर कुमार ब्रह्म कहले कि आमे ब्रह्मचारी रहू, गृहस्थ आश्रम प्रवेश करूँ ना। तो ब्रह्मा कहले कि अच्छा तमे बड़ हेले तो बाहा हेबा पड़िबो। तो 4 कुमार ए प्रकार तपस्या एमती तपस्या कले आज पर्यंत केवल 5-6 वर्ष बालक रूप में अछंती। तपस्या बल से बड़ हो ना। आज पर्यंत 4 कुमार ये 6 वर्ष बालक रूप में अछंती। तापरे ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने को चाहिए कहीं गृहस्थ आश्रम जंजाल बहुत दुख बहुत कष्ट। जमीक आपण देखिए आमर आचार्य मैंने उदाहरण देते आपण खाली गोटे आंकिया जो पहाड़ उपर चढ़ुं ना, गोटे लुहा गोटे आंकिया रोचे से आंकिया को दौड़ी आग फोपाड़ हो उपरको। तापर से आंकिया को पत्थर उपर जो लगुच तले जो लोक उपरको चढ़ो देखुची मजबूत लगी कि नहीं से आंकियाटा। जो आंकिया लगी जाऊँगी से लोक उपर चढ़ी चढ़ी जाऊँगी पहाड़ उपरको। आप देखिए दौड़ी। तो जड़े सिंगल व्यक्ति जड़े व्यक्ति दौड़ी की चढ़ी चढ़ी आराम उपरको पहाड़ उपरको जाई पारिबो। परंतु से लोकर पिठी रे गोटे 50 केजी सीमेंट बस्ता नचे तो 50 केजी गोटे चाउल बस्ता पछरे जो बांधा ताकू चढ़ा कुहब ताले से चढ़ुव टिके तलू खसीज तल चढ़ टिके तलू खसीज आउ खाली सिंगल हेले अति शीघ्र जापर। से प्रकार ब्रह्मचारी जीवन एकला भगवान को प्राप्त कर माने सुंदर भाव सहजरे ईश्वर को प्राप्त कर जो कि गृहस्थ अति जापर परंतु बहुत लेट्रे कहीं ओजन धरिकी जा पड़ो ना। पिठी रे तार सके संबंधी पुओ झील नाती नातुण तांको साथ धरी जा पड़ो। से 4 कुमार भाविले कि ये ब्रह्मचारी जीवन बहुत भल तांके बाहले। ताहले ब्रह्मा भाविले कि अच्छा 4 कुमार तो बाहले तपस्या करिया पड़े आउे कौन कले। ब्रह्मा अनेक अनेक ऋषि महात्मा मानक उत्पन्न कले प्रकट कले से कहले तमें विवाह कर। तो से ऋषि महात्मा माने गृहस्थाश्रम प्रवेश कले तपस्या करने बण को चलीगले। तापरे शिव जी को 11 रुद्र को उत्पन्न कले। 11 रुद्र को जो उत्पन्न कले से 11 रुद्र को कहले कि अच्छा तमें संसार सृष्टि करो। तो से 11 रुद्र विभिन्न प्रकार सब भूत प्रेत पिचासा एगुड़ा को सब उत्पन्न कले। से भूत प्रेत पिचासा माने ब्रह्मा कर जाकि दाढ़ी झिकिले। तो ब्रह्मा शिव जी को जो 11 रुद्र श्रेष्ठ होती शिव जी कहले कि ना तुम संसार सृष्टि कर ना, ये सब भूत प्रेत पिचासा एगुड़ा दरकार ना, तुम तपस्या कर। तो कैलाश रे आज पर्यंत भगवान शिव तपस्या करुचंदी। तापरे ब्रह्मा भाविले कि अच्छा जहाँ को मु उत्पन्न करुच्ची संसार सृष्टि करने कहूँ समस्ते साधु ही होती समस्ते बण को चली जाऊँ तपस्या करने। शिव जी को कहली आंके भूत प्रेत पिचास सब उत्पन्न कले संसार सृष्टि केमती हम। तापर नारद को ब्रह्मा नारद को उत्पन्न कले। नारद को कहले तुम विवाह कर। नारद मना करदे कहले कि ना ये गृहस्थ फजियत किए फसब
मु भगवान भक्ति करी जप तप कि सिंगल रही भगवान को आराधना करें गृहस्थाश्रम जंजाल करें वास्तव सत कथा गृहस्थाश्रम भल परंतु गृहस्थाश्रम भक्ति करवाटा आज डेट्रे कलिजुग बहुत टी मुस्किल परंतु पाइपर किसी असुविधा ना। तो नारद मुनि ब्रह्मचारी जीवन बहुत भल बोली भाविले ब्रह्मचारी होगले आज पर्यटन बाहर ना। तापरे ब्रह्मा बहुत दुखी है नारद मुनि मना करदे तापरे बहुत दुख रे रहिले खिन्न मनसा मन रे दुख अनुभव एत लोक को मुझे सब उत्पन्न कली किए संसार सृष्टि करने राजी हेलेनी बहुत दुखी थिले। तापरे ब्रह्मा निजर मनरू गोटे पुत्र को उत्पन्न कले मनरू उत्पन्न करथिबा जोगु से पुत्र का नाम है मनु महाराज को उत्पन्न कले। आमे मनुठु ही मनुष्य होइचंती परंतु आमे जो स्कूल कॉलेज पाठ पढ़ुचंती आग मनीष बानर थिले तापरे कंचा मांस खाऊले तापरे बण रे निया लागिगला सीजा मांस खाइले तांकर लांज कटिगला तापरे सफिस्टिकेटेड हो गले तांकर बुद्धि पड़ी आसला दी गोड़ चलिया लगे तापरे से माकड़ माने मनुष्य हो गले परंतु ये गलत ये भूल धारणा मनु महाराज आम मनीष होती माकड़ आम मनीष ही ना यहाँ अमेरिका बैन कराला बंद कराला परंतु आम भारत में ए पाठ पिला पढ़ा जाए मनीष मनीष होती माकड़ मनीष ही ना। तो मनु महाराज को उत्पन्न कले तापरे आ गोटे कन्या को उत्पन्न कले हाँ जो कन्या का नाम थिला शत्रुपा। मनु और शत्रुपा दी जन उभय को विवाह करेले विवाह कला परे शत्रुपा दीटा पुत्र को जन्म देले तीनटा कन्या को जन्म देले। ध्यान दी शुणु मनु महाराज शत्रुपा गर्भरु हाँ दीटा पुत्र को उत्पन्न करेले आउ तीनटा कन्या को उत्पन्न करेले। दीटा पुत्र किए ना प्रियव्रत और उत्तानपाद और तीनटा कन्या किए ना आकुति प्रसूति देवहूति आकुति प्रसूति देवहूति तीनटा कन्या दीटा पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद प्रियव्रत बड़ थिले आउ उत्तानपाद छोट थिले। अच्छा जो तीनटा कन्या क्या विवाह होते भागवत तृतीय स्कंद वर्णन कर चतुर्थ स्कंद वर्णन कर जो आकुतिर विवाह प्रजापति रुचि सहित विवाह है हाँ आकुति जो बड़ कन्या आकुति विवाह प्रजापति रुचि सहित विवाह करागले रुचि तांके दीटा गोटे पुत्र को जन्म देले गोटे कन्या को जन्म देले हाँ जो कि तांकर परिवार अलग अलग शास्त्र वर्णन कर प्रजापति रुचि को विवाह कले आकुति गोटे पुत्र को देले माने यज्ञ आ गोटे हूँ कन्या का नाम हूँ दक्षिणा पुत्र का नाम हूँ यज्ञ कन्या का नाम हूँ दक्षिणा आकुति गोटे पुओ गोटे झील प्रजापति रुचि सहित विवाह करेले। आकुति प्रसूति क्या विवाह करेले ना प्रसूति दक्ष प्रजापति को विवाह करेले ब्रह्मकर पुत्र जड़े थे दक्ष प्रजापति हाँ दक्ष प्रजापति को विवाह करेले हाँ आ दक्ष प्रजापति प्रसूति गर्भर 16टा कन्या को उत्पन्न करते 16टा कन्या जो लास्ट पूरा लास्ट कन्या छोट कन्या जो 16 नंबर कन्या भगवान भोलेनाथ को विवाह करते जो भगवान भोलेनाथ शिवंकर अपमान करते अपराध करते दक्ष प्रजापति अपराध अपमान को सहन न करी यज्ञ कुंड में निज जीवन को आहुति देते आत्महत्या करते भागवत और चतुर्थ स्कंद वर्णन अच्छी। तो प्रसूति हाँ दक्ष प्रजापति को प्रसूति विवाह ले आकुति प्रजापति रुचि को विवाह कले और जो देवहूति आकुति प्रसूति देवहूति तीन कन्या ना देवहूति क्या विवाह कले ना महान जड़े ऋषि थे जहाँ ना हूँ कर्दम मुनि भागवत तृतीय स्कंद वर्णन कर कर्दम मुनि बहुत बड़े तपस्वी थे देवहूति माता हाँ देवहूति माता को कर्दम मुनि सहित विवाह करेले कर्दम मुनि देवहूति माता गर्भर 9टा कन्या को उत्पन्न कले आ गोटे पुत्र को जन्म देले से पुत्र का नाम है कपिल देव महाराज जो कि 24 अवतार रे जन अवतार कपिल देव भगवान। तो ये तीनटा जो आकुति प्रसूति देवहूति तीनटा कन्या मनु महाराज शत्रुपा गर्भर उत्पन्न करदे आ दीटा पुत्र बड़ पुत्र किए ना प्रियव्रत तपस्या कर चली जाते हाँ तपस्या करके आसला विभिन्न प्रकार गृहस्थाश्रम प्रवेश करा पड़ा भागवत पंचम स्कंद वर्णन कर प्रियव्रत पुत्र को गोटे गृहस्थाश्रम प्रवेश करी गोटे पुत्र को जन्म देले अग्निध्र प्रियव्रत पुत्र हूँ अग्निध्र पुत्र हूँ नाभि पुत्र हूँ ऋषभदेव पुत्र हूँ भरत
जो पंचम स्कंद वर्णन कर जड़ भरत, जड़ भरत रूप में आम किसी लोग प्रसिद्ध अच्छे, किसी लोग जानते। हाँ, प्रियव्रत क्या देले? अग्निध्र, अग्निध्र पुत्र हेले नाभि, नाभि पुत्र हेले ऋषभ, ऋषभदेव पुत्र हेले भरत, भरतंकर परंपरा यहाँ पंचम स्कंद अच्छी। अच्छा, आउ तांकर सान भाई जड़े थे जहाँ हूँ उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा थिले, बहुत भल राजा थिले। तांकर दीटा कन्या, दीटा स्त्री थिले, दीटा कन्या को सुंदर सुंदर कन्या को विवाह करथिले। बड़ कन्या को, बड़ स्त्री का नाम थिला सुनीति, और छोट कन्या का नाम थिला, छोट स्त्री का नाम थिला तांकर हूँ सुरुचि। बड़ स्त्री गोटे पुओ थिले, से पुओ का नाम हूँ ध्रुव महाराज। सुनीति जो बड़ स्त्री, दीटा स्त्री विवाह करते उत्तानपाद। बड़ स्त्री का नाम सुनीति, सुनीति गर्भर उत्तानपाद गोटे पुत्र को उत्पन्न करते, जो पुत्र का नाम हूँ ध्रुव महाराज। जो ध्रुव भक्त ध्रुव प्रसिद्ध, सारे संसार लोक मैंने जानती कि किमिति तपस्या कर ईश्वर को प्राप्त करते। और जो छोट स्त्री थे हूँ सुरुचि, तांकर गोटे पुओ थिला, से पुओ का नाम थिला उत्तम। कौन थिला? उत्तम। बड़ भाई का नाम हूँ ध्रुव, छोट भाई ना हूँ उत्तम। माने सुरुचि माने ये जो उत्तम सौतिली पुत्र थे। हाँ, तांकर सौतिली माने जो दीटा स्त्री को ना सौतिली कहते। सुनीति जड़े सौतिली थे जहाँ हूँ सुरुचि। हेले सुनीति टू टिके सुंदर थिले, देखिए सुंदर। सुनीति सुंदर थिले बड़ राणी, आउ सुरुचि तांको टिके अधिक सुंदर थिले। सेतिपई ये उत्तानपाद महाराज सुरुचि प्रति आसक्ति थिले। हाँ, किसी लोग काँ बासना लिप्त रोचे ना, सुरुचि सुंदर थिबा जोगु तांको प्रति आसक्ति थिले। आ सुनीति को बाहला परे आउ किछि वर्ष परे तांको पचारे। हाँ, तांको पचारे, तांको अलग रहिले, तांको पचारे। दिने हेले उत्तम आ ध्रुव राजमहल रे खेलुथिले। उत्तानपाद राजसिंहासन रे बसछन्ति। हेले उत्तम आ ध्रुव दी भाई। हाँ, दीज खेली खेली तापरे बापा राजसिंहासन रे बसछन्ति, तांको पाखरे आसिले उत्तम। हेले उत्तानपादंकर जंघ उपरे आसी बसी पड़ला। तो ध्रुव मध्य भाविले कि अच्छा उत्तानपाद मोर मध्य बापा। हाँ, मु जाइकरी मध्य बसिबी। ले से समय सुरुचि से पाखे छिड़ा होते। उत्तम जो बसिले पिला माने स्वभावी ना, जो आग पिलाटा जो किसी कर छोट पिला से अज्ञान बालुत। तो ध्रुव महाराज ए जंगरे उत्तान माने उत्तम ए जंगरे बसती। ध्रुव ए जंगरे जो बसिया गले चढ़िले बापांकर जंघ को, से समय सुरुचिंकर देह सहिला। से ध्रुव को झिकी कचाड़ी तले फोपाड़ी देले। तापर ध्रुव पचारे कि अच्छा माँ मत कहीं आमर बापांकर जंगुर मत कहीं बाहर कल, मत कहीं झिकी बाहर कल। तो सुरुचि कहले कि नाई तू तो बापांकर जंघरे बसी पारिबु नाही। तो ध्रुव कहले कहीं ना तू मो गर्भ जन्म है ना, तोर माँ को मो स्वामी स्त्री रूप में भावु ना, गोटे चाकराणी स्त्री भावुंट। मुझर स्त्री, मोर पुओ उत्तम ही बसी पार, तू बसी पारिबु नाही। तुझे बसिया चाहूँ तो बापांकर जंघरे, ताहले तते मो गर्भे जन्म ना पड़ो। कहीं तो बापा तो माँ को पचार ना, केवल मुझर स्त्री, तो माँ स्त्री ना, तो बापा जो कहूँ। हाँ, तो ध्रुव कहले कि अच्छा मोर मध्य बापा ना, मोर मध्य अधिकार जी उत्तम बसी मुझे बसी पारि ना। कहले ना तू बसी पार्बुन, जी बसिया चाहूँ ताहले तते मो गर्भे जन्म ना पड़ो। देखो छोट बालक सी बड़ हम तापर शरीर त्याग कलापर उत्तम माने उत्तम जमी गर्भ जन्म नहीं सुरुचिंकर गर्भ जन्म ने जाइए बसवे। माने सुरुचिंकर को प्रकार कूटनीति देखते। हाँ, तो ये जो कथाटा कहले कि तू बसी पारिबुनु, तते मो गर्भ जन्म ना पड़ो, तांको बहुत बाधा लगिला, बहुत कष्ट लगिला। ध्रुव को छोट बालक 6 वर्ष बालक बुद्धि पड़ी आसलानी, तथापि बहुत बाधा लगिला। मो बापार जंघरे जी उत्तम बसी पार्टी, मुझे पुत्र मु बसी पारे मत मना कर बहुत कांदिले। सडक सडक कर बहुत कांदिले, आखिर लुह झरला, बहुत दुख प्रकाश कले, दुख लगिला। ए दृश्य घर जो नौकराणी चाकर मान जो हाउसकीपर थे से माने सब ए दृश्य देखुले। ध्रुव कांदी कांदी सुनीति पाखु आसिले।
आखि लाल आखि लाल बहुत धके माने छोट पिला देखिए धके धके कांदुचंदी ना धके धके कांदुले आखि लाल हो सुनीति जो देखिले कि अच्छा बाप कहीं कौन है कहीं कांदुचु तो एत जोर कांदुचंदी एत दुख लगी ध्रुव को कही पार माँ को से घर जो नौकराणी चाकराणी मैंने जो हाउसकीपर थे से मैंने आसिक रही नाई राणी आम ए दृश्य देखीचु आम कहूँ सी कहीपर बहुत कष्ट बहुत दुख लगी से कहीपर ध्रुव आम कहूँ शुण तो जहाँ कि घटी से नौकराणी चाकराणी मैंने सब कहले कि ये उत्तम बसी आ ध्रुव बसिया गलापर तुम जो सौतेली जो सुरुचि अच्छी तुम पुओ को ध्रुव को जंगरू बाहर कर कचाड़ी तले पकईदेला ये दृश्य जो आम देखिलु आमको भल लगे आम कौन करें नौकराणी चाकराणी हाँ आम देखीचु तो एक कथा जो सुनीति शुणी सुनीति को बहुत दुख लगे सुनीति कांदुचंदी पुओ कांदुचंदी आउ ध्रुव कांदुचंदी माँ कांदुचंदी तो माँ कहले कि अच्छा बाप ध्रुव तते मु कौन कही पारिबी मुझे स्त्री मत बह करते आग बह करते आग मो सहित प्रेम करते परंतु सुनीति सहित जो दिन बह कले से दिन मत पचार ना मत गोटे नौकर चाकराणी भावुं मु कौन करी बाप तू कांदेना तो ध्रुव कहले कि अच्छा मो बापांकर जंघरे मत बसिया मोर अधिकार ना ना कौन करी बाप तू पुओ परंतु तते पचारू ना से ध्रुव कहले कि अच्छा राजा एत घमंडी एत अहंकार हाँ निजर पुओ को पचारे हाँ मुझे बड़ राजा है मुझे बड़ राजा है शपथ शिखेबी हाँ तो सुनीति कहले कि अच्छा तू राजा हो पारू ना किमिंद राजा है मु ध्रुव छोट बालक कहले मो बापाडू बड़ राजा होगा चाहूँगी माँ मु किमिंद राजा हो पारी तो सुनीति कहले कि देखे बाप भगवान जदि आशीर्वाद हम भगवान जदि कृपा हम तो परे ताहले तू तो बापाडू अधिक बड़ राज्य प्राप्त कर ना अच्छा ना से कौन करिया पड़ो ना तपस्या करिया पड़ो तोर जो बापा तपस्या कर जाइए तोर बापार बापा मनु महाराज तपस्या कर जाइए तुम दादा परदादा एम सब तपस्या करी भगवान विष्णु को दर्शन करी भगवान वर प्राप्त करी विभिन्न प्रकार बड़ बड़ राज्य भल भल पोस्ट प्राप्त कर तो मुझे तपस्या करी इच्छा ध्रुवंकर छोट बालक हृदय काम बासना क्रोध किसी रोनी मुझे तपस्या करी आ भगवान रोचंदी कौड़े ध्रुव पचारे माँ को कि अच्छा भगवान रोचंदी कौड़े ना बाप आ तोर दादा परदादा बापार बापा मैंने सब जाइए बण को जंगल तपस्या कर ईश्वर प्राप्त कर तो ध्रुव महाराज एक कथा को कैच कर जंगल रे भगवान रोचंदी ताले निजे माँ को कही ना निजे भाविले कि अच्छा मुझे जंगल को जी बण को जी तपस्या करी भगवान दर्शन करी भगवान मो ऊपर प्रसन्न हेले मुझे बर मागिया कहले मो बापाडू उत्तान पादू बड़ राज्य प्राप्त करने ए बर मागिबी ताकर मन इच्छा है माँ को कही ना माँ को कहे माँ तो पाखे किए ना बापा तो पचार ना गोटे दासी भी रखिंट आउ माँ को जब कहे हाँ तो माँ दुखी हे माँ तपस्या करा छाड़े छोट बालक मत बयस होनी बड़ बड़ तपस्वी मैंने तपस्या करना विफल हो छोट बालक मत कौन तपस्या करा पठेबे कि मो माँ को कहबी राति शोई राति निद ना ध्रुव को आउ राति निद ना मुझे तपस्या करी मो माँ मो बापार जंघरू कहीं कचाड़ी मत फोपाड़े मोर अधिकार थिला मुझे से समय ये जो दृश्य एति देखु उत्तान पाद एति आसक्ति अच्छे स्त्री प्रति धड़ा गोरा चमड़ा प्रति ध्रुव तांकर पुओ तांकर अधिकार सूर्य ए प्रकार जो विभिन्न प्रकार वृत्तांत कला हाँ जो ए प्रकार पुओ को बाहर कर कचाड़ी देला उत्तान पाद गोटे शब्द कही ना माने कामंधा हो तीन प्रकार अंधना गोटे जब कामंधा धनंधा और मधंधा कामंधा माने स्त्री प्रति जी आसक्ति थी किसी देखा केवल स्त्री देखा धनंधा लक्ष लक्ष कोटी कोटी टंका जब आसूची धनंधा किसी जना पड़े भगवान कौन भक्ति कौन किसी जानवनी हाँ माने कामंधा धनंधा गोटे मदअंधा जी मद पीऊँगी गड़ी गड़ी गोटे गोटे काच पकाऊँगी किसी दिन राति जना पड़ोनी जदि कामंधा धनंधा मदअंधा ये जो तीन अंधरू उत्तान पाद कामंधा होते सूर्यपति आसक्ति होते एत कटुवचन कहले ध्रुव को तथा चुप अच्छा ध्रुव महाराज पाखे बसी उत्तान पाद स्वामी को स्वामी होकर निज स्त्री को किसी गोटे शब्द कही ना ए कथा बेसी बाधिला ध्रुव को मो बापा ए सुरुचि हाँ सब विभिन्न प्रकार कहते मोर बापा गोटे शब्द हेल्ले कही ना ए कथा मत हृदय हृदय विदीर्ण होगला
बहुत कष्ट लगिला। राति शोई ना ध्रुव, माँ शोइचंती, राति कपाट खोली प्रस्थान करचंती जंगल। जंगल कहीं ना ईश्वर को तो तपस्या करी, ईश्वर को दर्शन करी, ईश्वर मो प्रसन्न हेल्ले मुझे बर मागी मो बापाड़ मध्य बड़ राजी भाभी राति अधरे जंगल चली जाइए। माने 3टा 4टा राति 3टा 4टा राति हम जंगल चल, से तो डर और किसी ना भय ना, केवल गोटे आकांक्षा गोटे इच्छा, मु ईश्वर को प्राप्त करी। मो माँ कहले जंगल अच्छे मोर बापार बापा दादा पारा दादा समेत जाए तपस्या कर मुझे करी। से समय नारद मुनि पहुँचते सका जो उठी सुरुचि ताके कांदी मो पुओ शोला रात कुआड़ गला खोजा पोछा सब कले खोजिला कुआड़ मिले तपस्या कर पड़े तो कही ना बहुत खोजी बहुत कांदी खोजुंट इे तपस्या कर रास्ता जी तपस्या सत्तर रियली तपस्या करने चाहते आमको असली गुरु मिल असली तपस्या करते सत्य भगवान भक्ति करने चाहते आमको असली गुरु मिल जमी गुरु को सेमती चला नरक रहा ठेला पेला। आम जी नकली भक्ति कर नकली गुरु मिल भगवद गीतार स्वयं भगवान कहते जे यथा प्रपद्यन्ते ताम तदेव भजामि हम, जे जो प्रकार भजन करुच्ची से प्रकार मु व्यवस्था करोची से प्रकार गुरु मिलूँ। तो आंके तो रियली भक्त थे ध्रुव महाराज, केवल गोटे आकांक्षा गोटे इच्छा थी कि ईश्वर प्राप्त करी। से समय परीक्षा होउची, परीक्षा करने नारद मुनि आसिले। नारद कहले कि अच्छा ध्रुव तुम कौड़े जाऊँ, छोट बालक जंगल कौड़े जाऊँ, जंगल कौन भ्रमण कर ना। अच्छा गुरुदेव मु तो छोट बालक मु तुम ना शुणी आज तुमको दर्शन हो गला, बहुत बहुत धन्यवाद आपण को। आउ ठीक समय आसती मोर मार्गदर्शन कराओ ना कौन ना मु तपस्या करने जाऊँगी, मते किसी मार्गदर्शन मत किसी रास्ता देखाओ, मुझे तपस्या करी सफल हेबी ईश्वर प्राप्त करी। तो नारद मुनि बहुत कहले कि ना छोट बालक तुम कोमल शरीर जंगल रे बड़ बड़ तपस्वी मैंने कर तुम कौन तपस्या कर, तुम एवं जाओ ना, तुम ए छोट बालक तुम खाई खेली बुलवा बालक तुम ए कि तपस्या कर ना। मोर माँ ए प्रकार घर सब स्टोरी जो कहले मो माँ ए प्रकार कहते ना छोट बालक को सुख दुख हानि लाभ एगुड़ाक कौन क्रोध किसी ना, तुम जाओ गोटे काम कर तुम तपस्या करें। बड़ बड़ तपस्वी मैंने विफल जाती, छोट बालक जंगल हिंस्र जंतु मैंने रोचे तुम कोमल शरीर को देखले खाईदेवे, जाच ए बाघ भालू विभिन्न प्रकार रोचे सब, से तुम जाओ ए तपस्या करें, तुम बड़ है तुम तपस्या करने आसो। तो ध्रुव तो तपस्या करने को बाहर कहले कि नाई हे नारद मुनि आपण हूँ देवर्षि बड़ गुरु, आपणकर सब बड़ बड़ सब भक्त मान अच्छा, आपड़ जदि मत रास्ता देखा चाहते भगवान रास्ता मार्गदर्शन करने चाहते देखा नचेत मोटू मो आगु साइड हो जातु। हाँ तो से समय नारद जाणीदे बोले कि अच्छा यहाँ पाका ये पूरा शुद्ध भक्त सतरे पूरा हृदय पूरा निर्मल कर आसी ईश्वर को प्राप्त कर भगवान भक्त माने नारद मुनि जापारे। नारद मुनि त्रिकालदर्शी थे ना, ये असली शिष्य हम। हाँ कहले ठीक अच्छे तुम जीवा चाहून तुम जी एत हटक रखीच ईश्वर प्राप्त करी ताहले गोटे काम कर आउ तुम जाओ जमुना स्नान कर आसो तापर मुझे तुमको मंत्र देवी। तो ध्रुव महाराज जमुना स्नान कर आसिले। गोटे वन थे वृंदावन आप गले देखिए केत गोटे हूँ सी मधुबन, मधुबन रे तपस्या करते ध्रुव महाराज। हाँ तो स्नान कर आसला पर नारद मुनि गोटे मंत्र देते द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12टा अक्षर द्वादश अक्षर मंत्र देते कहले कि अच्छा ए प्रकार तपस्या कर मंत्रटा जप कर भगवान रूपटा आगे वर्णन कले। भगवान मुख ए प्रकार, भगवान श्याम सुंदर, भगवान शरीर स्काई कलर मेघ वर्णन। हाँ तांकर मुख ए प्रकार, तांकर आखि ए प्रकार, तांकर केश मध्य घुंगराल बेले ए प्रकार, तांके पीताम्बरी वस्त्र धारण करुचंती। हाँ मुरली धरिचंती, मयूर पुंछ लगेचंती, ए प्रकार पूरा एमती सुंदर भाव में वर्णन कले छविटा को भगवान श्रीकृष्णकर ध्रुव महाराज शरीर भितर छाती भितर से अंकित हो गला। माने ध्यान पूर्वक बन एमती सुंदर भाव में नारद मुनि प्रवक्ता ना, वेद व्यासंकर गुरु, वाल्मीकिकर गुरु, प्रहलादंकर गुरु नारद मुनि एवं ध्रुव महाराज गुरु होगा जाऊँगी। तो भगवान जो रूपटा को एत सौंदर्य रूपटा को श्याम सुंदर रूपटा को एमती वर्णन कले माने ध्रुव महाराज को देखला भी लगे। भगवान को देखा बोले आखि द्वारा देखिपर कान द्वारा शुणा, कान द्वारा देखा भगवान कथा जी शुणुची भगवान देखिपर ए प्रकार वर्णन कले नारद मुनि। ध्रुव महाराज से पूरा भगवान विष्णुकर शरीर को छाती में अंकित करदे। ए प्रकार जो पर्यंत भगवान तुम पाक आसी ना पाखे छिड़ा ही ना
से पर्यंत तुम आखि खोलनी आउ ए मंत्रटा दूसरी द्वादश अक्षर मंत्र तुम जप कर। तो नारद मुनि मंत्र देले चलीगले। ये 6 मास ऋतु को प्राप्त करते देखो ध्रुव महाराज। प्रथम 3 दिन की थरे ध्यान दिंतु 3 दिन की थरे केवल फल आहार कले, केवल फल भोजन करी तपस्या कले 3 दिन की थरे। प्रथम मास 3 दिन की थरे फल आहार करी तपस्या कले। द्वितीय मास जो 6 दिन की थरे शुक्ल पत्र, हाँ 6 दिन की थरे शुक्ला पत्र खाई तपस्या कले द्वितीय मासटा। तृतीय मास जो 9 दिन की थरे 9 दिन की थरे केवल जलपान करी तपस्या कले। हाँ 9 दिन की थरे जलपान करी तपस्या कले तृतीय मास। चतुर्थ मास जो जल को मध्य त्याग करदे, केवल 12 दिन की थरे पवन भक्षण कले, केवल हावा पीकि पवन पीकि तपस्या कले 4 मास। जो 5 मास है पवन मध्य आउ ग्रहण कले ना, पवन मध्य आउ पवन वायु को मध्य भक्षण कले। जो वायु को भक्षण कले पूरा प्रकृतिर जो जेतिक ऑक्सीजन थिला, जेतिक जो हावा थिला ताको तपस्या द्वारा ताको झिकी देले निश्वास द्वारा। हाँ निश्वास तो झिकी देले जेतिक जो निश्वास छाड़ुचन ताको जदि निश्वास जो नौचन ताको जदि प्रश्वास, जो ए प्राणवायु को पूरा भूमंडल प्रकृतिर जेतिक प्राणवायु को भूमंडल प्रकृति को जो निश्वास द्वारा झिकी देले तो समस्ते हाथ माने क्षिप्त रहीगले। पक्षी माने जो उड़ी जाऊले ताके जीव सिंध रहीगले, माने चलयमान जीव माने उड़ी पारे क्षिप्त रहीगले। आउ जेतिक जो देवी देवता चर अचर गंधर्व किन्नर वसु मरुत एमाने जेतिक सब निश्वास प्रश्वास सब रुंधी होगला। कहीं प्रकृति जेतिक ऑक्सीजन जो पवन को प्राणवायु द्वारा निश्वास द्वारा झिकी देले सब क्षिप्त रहीगले। आउ किए हलचल हो पारानी सेमानकर जो तो देवता अन्य चर अचर मान जो निश्वास प्रश्वास रुंधी होगला, तांकर निश्वास नेबापी रुंधी नागिला। तापर तांका आहाकार माने पूरा संसार आहाकार मचीगला। आम निश्वास कहीं रुंधी होची, हाँ आमर प्राणवायु कहीं ठीक जाऊनी आसुनी। हाँ तापर समस्ते मिसी देवता माने ब्रह्मा को पाखु जाइए। ब्रह्मा कहले कि अच्छा मुझे किसी करें। ब्रह्मा आखि बंद कर देखिले, कहले कि अच्छा किए तपस्या बोधे करुच्ची। हाँ किए तपस्या करुच्ची प्राणवायु को प्रकृतिर प्राणवायु को झिकी देइछि। चलो आम समस्ते मिसी भगवान विष्णु को पाखु जीवा। ब्रह्मा समस्त देवता माने भगवान विष्णु को पाखु गले। विष्णु को पाखु जाकि निवेदन करचंती आम निश्वास वृद्धि होउची, ए प्राणवायु ए ऑक्सीजन प्रकृतिर जो वायु को किए क्षिब्ध कर देइछि। प्रभु आमको रक्षा कर, त्राहिमाम 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 नारायण। तो भगवान नारायण आखि बंद कर देखले, अच्छा ए कारण एटा कौन होइछि, किए प्रकार तपस्या करुच्ची, कार तपस्या करुच्ची। जो आखि बंद करी भगवान नारायण देखिचंती से समय नारायण को जना पड़ी कि तांकर ही जड़े भक्त छोट बालक 6 वर्षर बालक उत्तानपादर पुत्र ध्रुव तपस्या करचंती भगवान को विष्णु को पाई। विष्णु किए नारायण, नारायण जानी पारे मोर ही भक्त मोर तपस्या कर मत प्राप्त करने मत दर्शन करने। हाँ मोटू किसी बर मांगापी से तपस्या करुच्ची जापारे। कहले ठीक अच्छी आउ देवता माने हे ब्रह्मा तुम जाओ, मोर जड़े तपस्या कर मोर भक्त मुझे पाखु जाऊँगी तुम किसी असुविधा हेनी मुझे जाऊँ। तो भगवान गरुड़ उपर सवार हेले तलू को आसिले कोड़ी वृंदावन जमुना कूल पाखे जो अच्छी मधुबन से जगह पहुँचले। नारद जो प्रकार कही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ए प्रकार तपस्या कर आखि बंद कर। जो प्रकार नारद मुनि जिमिति रूपटा को भगवान विष्णु रूपटा को कही से रूपटा को हृदय देखुंत आनंद भोक शोष प्यास किसी ना। जे तपस्या कर भोक शोष किसी लगे टाइम जना पड़ोनी। हाँ जे तपस्या नकली भक्ति कर भोजन कर इच्छा हम निदा आसो सब आसो। जो अश्लील भक्ति कर खाଇବା पीवा डर भय किसी ना। हाँ अश्लील भक्ति ए जो ध्रुव महाराज अश्लील भक्ति करुले भगवान आसिले। जो रूपटा को हृदय देखुले भगवान विष्णु ध्रुव महाराज सामने आसिक छिड़ा पड़े। से रूपटा जो हृदय देखुले तापर सामने आसिक जो छिड़ा हेले कहते अच्छा ध्रुव आखि खोल, तुम जो तपस्या कर जहाँ तपस्या कर सी विष्णु तुम पाखे छिड़ा तुम आखि खोल। तो हृदय तो से रूप को देखुले जो आवाज आसला कान को तापर से आवाज आसला से रूपटा जो आगू देखागला लगिला आखि खोली। आखि जो खोली जो हृदय जो रूपटा को दर्शन करुले नारद मुनि जमी व्याख्या करते
से रूपटा को दर्शन करुँच ध्रुव महाराज 6 मास जो होगा। हाँ 6 मास मैंने वायु को त्याग करते 6 मास भगवान को प्रकट कर देख गोटे 6 वर्ष बालक आमको 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष होगा तपस्या कर तपस्या नाटक कर भगवान भक्ति करना असली भक्ति ना नकली भक्ति कर। हाँ ये आम शिक्षा मिलूँ गोटे 6 वर्ष बालक 6 मास तपस्या कर ईश्वर को प्राप्त कर काम क्रोध लोभ मोह मद माछर 6 प्रकार शत्रु को त्याग करी। हाँ केवल गोटे आकांक्षा हमार अच्छे भगवान विष्णु को प्रति ताहले आम पाइपर। तो आखि जो खोली जो हृदय थे जो दर्शन करते सामने देखिले तो जो देखी भाविले कि अच्छा मुझे सपन देखुची ना सत्य। तो भगवान नारायण कहले कि ना तुम सतरे देखुच तुम आखि खोलीच ठीक देखीच मुझे मत बर माग। हाँ देखी जो ध्रुव महाराज ताके स्तुति करिया चाहते भगवान जी आसुच्च स्तुति करिया चाहते ना हेले आंके छोट बालक स्कूल को जाई नाहांती स्तुति करिया चाहते भगवान अंतर्यामी नारायण जानी पारले कि ध्रुव मोर स्तुति करिया चाहते। तो भगवान का हाथ में शंख चक्र गदा पद्म रोचे ना शंख आ कमल भक्तों धरती 4टा हाथ और चक्र गदा ये राक्षस मान धरती। हाँ परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृताम शंखर कमल भक्तों चक्र गदा विनाशाय दुष्कृताम दुष्ट मान राक्षस मान। तो जो देखिले नारायण की मोर स्तुति करिया चाहते भगवान कौन कले ए शंखटा को तांकर मस्तक उपर मुंड उपर स्पर्श करदेला ध्रुव महाराज हृदय एति ज्ञान दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हृदय एति ज्ञान पलि आसला माने 20टा श्लोक भागवत चतुर्थ स्कंदे वर्णन कर 20टा श्लोक बहुत सुंदर भाव में स्तुति कर मो पाखे एति समय ना मुझे कहला यही भागवत कथा चतुर्थ अध्याय चतुर्थ स्कंदे जो ध्रुव महाराज चरित्र एत सुंदर भाव में वर्णन करमको भागवत कथा केवल ध्रुव महाराज चरित्र 7 दिन भागवत सप्ताह हो 7 दिन केवल ध्रुव महाराज चरित्र। तो 20टा श्लोक एत सुंदर भाव में स्तुति करपरे कहले बर माग। तो भगवान देखला कहले कि प्रभु मु कांच खंड पे आसी मत हीरा मिलगला मत किसी दरकार ना। हाँ गोटे राज्य को माने राज्य प्राप्त करने चाहूले जो भगवान दर्शन कले कहले कि अच्छा ये राज्य हूँ काच खंडे गोटे छोट काच खंडे भी मुझे आसी प्रभु आप दर्शन होगा मत हीरा मिलगला मत किसी दरकार ना परंतु आशा धरिकी आसी निजर बापा उत्तानपाद को बड़ राज्य प्राप्त करने आशा धरी आसते कहले कि नाई तुम आसीच तुम मन किसी कामना थिला आउ तुम किसी मागु न परंतु तुमको देवी मुझे छोट बालक मोर तपस्या कर मत दर्शन कर तपस्या केवल मत विफल हेनी तुमको किसी देवी। हाँ कौन देवी ना तुम 36,000 वर्ष पर्यंत देश उपर राजा हब 36,000 वर्ष पर्यंत राज्य परिचालना कर शरीर त्याग कलापर तुम पे गोटे अलग प्लानेट अलग गोटे वैकुंठ बनैबी जो वैकुंठ ना हूँ ध्रुव लोक 36,000 वर्ष पालन कर राजा हम शरीर त्याग कलापर वैकुंठ गोटे प्लानेट तुम पे अलग बनाब से जगह रे प्रकार बर देती भगवान चली जाती। नारद मुनि उत्तानपाद को कही उत्तानपाद बहुत दुखी होती जो जानी उत्तानपाद कि पुत्र ईश्वर को दर्शन कर ईश्वर को भेटिकी आसती। तो उत्तानपाद बहुत खुशी होती। भागवत अनेक अनेक कथा अच्छी कहवाई तो सबकि कहीपरानी 7 दिन लगुच। हाँ तापर उत्तानपाद विभिन्न प्रकार नागड़ा दुंदुबी शंख महुरी मृदंग करताल धरी कीर्तन करी ध्रुव महाराज को राज्य महल को नहीं आमंत्रित कर बहुत सुंदर गोटे मांगलिक कार्यक्रम होतापर उत्तानपाद बयस है बानप्रस्थ चली जाती। ध्रुव महाराज 36,000 वर्ष पर्यंत हाँ देश को राज्य को पालन कर लास्ट रे जो 36,000 वर्ष पूर्ण होती विमान गोटे आसी वैकुंठरू हाँ नंद सुनंद विमान धरिकी आसिले आउ ध्रुव कहले कि अच्छा तुम योग्यता हो जाए तुम वैकुंठ को जावाई भगवान नारायण पठे रथ विमान चल बस। तो ध्रुव महाराज मना कले कहले कि नाई मुझे एकला जीवी मो माँ निमंते मो माँ निमंते मु आज भक्ति करी तपस्या करके नारायण को दर्शन करी मो माँ को छाड़ी केमी जीवी। हाँ तो कहले कि ना नहीं तुम पे केवल विमान आसीनी तुम माँ को भी आसी देख आगर जो गोटे रथ अच्छी से रथ रे तुम माँ सुनिधि बसती ए ध्रुव महाराज देखी रथरे बसती माँ गोटे रथ आसी गोटे रथ आसी। हाँ आउ जो तपस्या करके आसती सुरुचि माता चरण में प्रणाम कर हे माँ सुरुचि माँ मु तुमको बहुत निंदा करी तुम जोगु ही
ମୁଁ ଆଜି ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଛି। ତୁମେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ମୋତେ ମା ବାପାଙ୍କର ଜଙ୍ଘରୁ କଚାଡ଼ି ନଥାନ୍ତ, ମୋତେ ଯଦି ରାଗ ଆସିନଥାନ୍ତା, ମୁଁ କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଏଇ ମହଲରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତୁମ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଲି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁରୁଚି ବୋଧେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ବାଳକ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଯକ୍ଷଙ୍କର କିଛି ଅନେକ ଅନେକ ଅନୁଚର ମାନେ ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଧ୍ରୁବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଧର୍ମାଦାସ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମନୁ ମହାରାଜା ତାଙ୍କର ଗୋସାଇଁ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଗବତ ଚତୁର୍ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ସବୁକିଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବାଟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଗୋଟେ 6 ବର୍ଷର ବାଳକ ହେଇକରି 6 ମାସ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଲେ। ଆମ ପାଖରେ 6 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। କେତେ ବର୍ଷ, କିଏ 20 ବର୍ଷର, କିଏ 40 ବର୍ଷ, କିଏ 50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେହଟା ମିଳିଛି, ପରନ୍ତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଳକ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାଟା ଦରକାର, ଶିକ୍ଷା ନେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେବଳ 2 ଘଡ଼ିରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଅନେକ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଟମାଙ୍ଗ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି। ଖଟମାଙ୍ଗ ମହାରାଜ କେବଳ 2 ଘଡ଼ିରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି। ଏ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆମେ ଶିଖିଲେ ଗୋଟେ 6 ବର୍ଷର ବାଳକ, ଛୋଟ ବାଳକ ହେଇକି ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ବାଳକ, ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲାଣି, ମଣିଷ ହେଇଗଲାଣି, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର, ଗାଡ଼ି ବଙ୍ଗଳା ଏଥିରେ ମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଏଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ଅଛି, ରହିବ। ଆମେ ରହିବାନି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକାର ତପସ୍ୟା କରି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦେହଟା ମିଳିଛି। ମଣିଷ ଦେହରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା, ଅନ୍ୟଥା ପଶୁ ଯୋନିରେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟାରେ ଲାଗିପାରିବେ। ଜଙ୍ଗଲ ଯିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଟା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଥିଲା। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯାଇଥିଲେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମଧୁବନରେ, ବୃନ୍ଦାବନରେ। ଆଜିର ଡେଟ୍ ତପସ୍ୟା ଘରେ ରହିକରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଗୃହେ ଥାକ ବନେ ଥାକ ସଦା ହରି ବୋଲି ଡାକ। ମୁଁ କହିନି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ଘରେ ରହିକି କରିପାରିବେ, ଅଫିସରେ କରିପାରିବେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିପାରିବେ, ଜବ୍ରେ କରିପାରିବେ, ଦୋକାନରେ କରିପାରିବେ, ସବୁ ଜାଗାରେ। ଗୃହେ ଥାକ ବନେ ଥାକ ସଦା ହରି ବୋଲି ଡାକ। ହାତରେ କାମ ତୁଣ୍ଡରେ ନାମ। ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତପସ୍ୟା। ତପସ୍ୟା କ'ଣ? ସକାଳୁ ବ୍ରହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ନାନ କରିବେ, କିଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ସେ ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ତାକୁ ହେଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ର। ମହାମନ୍ତ୍ରଟା କ'ଣ? ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। आडुआ बड़ तपस्या किसी ना। कलिकाले नाम रूपी कृष्ण अवतार, नाम हईते हय सर्व जगत निस्तार। इति षोडशकम नामनम कलिकर्म सनाशनम नाथ परतरूपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। पद्म पुराण वर्णन कर 32 अक्षर मंत्रम नाम षोडश कान्वितम प्रजपन वैष्णव नित्यम राधाकृष्ण स्थलम लभेत। उपनिषद वर्णन कर हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिनर्था। ये कलिजुगे आउ कि उपाय ना, आउ कि उपाय ना, केवल हरे नाम एवं केवलम। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हूँ कलिजुगर तपस्या। से यहीटा जप करूँ। एवं समय अच्छी। सी तो 6 वर्ष चलीगले। 6 वर्ष बालक भगवान ईश्वर प्राप्त करें। आम एवं 20 वर्षर 40 वर्षर 50 वर्षर व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करें। कहीं भगवान समस्ते छोट, समस्ते बालक, तर सन्तान आमे ये आसता करूँ करवा। आम अंतम समय भगवान पाखे मिसी पार। जप करेंगे, भगवान पाक जी आम से पाखे जावा। भगवान लक्ष्मी नारायण पाखे अच्छा, आम से जगह भेट हम मिसवा। जदि आप नुआरे जब आसती ए चैनल को आप चैनल को सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, शेयर करूँ, कमेंट करूँ। आउ आमे मिसवा आसंता अलग अलग वीडियो रे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।